हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। फटाफट से बच्चे हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, लाइव आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। बाबू, उस लिंक पे कुछ टेक्निकल इशू था, इसलिए उस लिंक पे हम लोग का क्लास नहीं हो पाया, ठीक है ना। बट ये लिंक पे आज का क्लास स्टार्ट है। चलो चलिए फटाफट से बच्चे लाइव आ जाओ, हमारे साथ कनेक्ट हो जाओ। चलिए फटाफट से बच्चे क्लास को शेयर कर दीजिए। सभी बच्चे आज के क्लास को फटाफट शेयर कर देंगे और हमारे साथ सभी बच्चे जुड़ जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। कुछ टेक्निकल इश्यूज था, इसलिए हम लोग उस लिंक पे लाइव नहीं आ सके। बट इस लिंक पे अभी लाइव है, आपके साथ हैं, आपके सामने खड़ा है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट आप लोग शेयर कर दीजिए अपने अंदाज में जरा। उसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्लास होने वाला है बाबू बहुत बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। 25 क्वेश्चन करवाएंगे, उतना ही में आपका शॉर्ट क्वेश्चन सारा चीज क्लियर हो जाएगा। उससे बाहर आपको एग्जाम में कभी नहीं आएगा, ठीक है ना। उससे जो बाहर है आपको एग्जाम में कभी देखने को नहीं मिलेगा कोई भी क्वेश्चन, ठीक है ना। सारा चीज आज का क्लास से यानी कि सारा क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग बिना देर किए स्टार्ट करते हैं माय डियर बाबू, ठीक है ना। चलिए तो बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास को। तो देखिएगा कहा गया है, हाँ ये आपका सफलता बैच है बाबू, ठीक है ना। 2023 के लिए जिस बच्चे को अगर जो जिनके भाई बहन है, छोटे भाई बहन है ना, और जो 11th में है, अभी 12th में गए हो, तो उनके लिए 2023 का सफलता बैच है, जो कि फुल्ली है, वीडियो प्लस नोट्स देंगे, ठीक है ना। वीडियो और नोट्स दोनों देंगे, वीडियो प्लस नोट्स दोनों देंगे बाबू, ठीक है ना। ग्रामर चलेगा, बुक सोल्यूशन रहेगा, ओनली 399 रुपया में है, ठीक है ना। बैच स्टार्ट है आपका 15 जनवरी से स्टार्ट है। अगर जिस बच्चे को चाहिए तो ये हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 6200733858 पे, ठीक है। चलिए देखिएगा कहा गया है, सही बच्चे ध्यान से सुनेंगे। अरे थोड़ा कमजोर हूं, ठीक है ना, थोड़ा कमजोर हूं लेकिन किस्मत का मारा नहीं। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी थोड़ा सा कमजोर हूं पर किस्मत का मारा नहीं। अरे अरे बस लड़खड़ा के गिरा हूं, बस अभी लड़खड़ा के गिरा हूं, अभी मैं हारा नहीं हूं, ठीक है ना। तो इसी चंद लम्हों के साथ आज का क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बाबू, ठीक है ना। चलिए तो देखिएगा सही बच्चे, आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। बड़ा ही दमदार क्वेश्चन है, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। जिस बच्चे ने क्लास को शेयर नहीं किए, सबसे पहले क्लास को शेयर कर लेंगे। चलिए फटाफट शेयर कर लो। सही बच्चे को गुड इवनिंग है, ढेर सारा गुड इवनिंग है सही बच्चों को हमारी तरफ से। चलिए फटाफट अपने अंदाज में सभी लोग शेयर कर दो, ठीक है ना। सर वीडियो क्लियर नहीं आ रहा, क्लियर जा रहा बाबू, ठीक है ना। क्यों नहीं क्लियर जाएगा जी? क्या वीडियो का क्वालिटी आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा? बच्चे बताएंगे एक बार सभी लोग, वीडियो का क्वालिटी क्या आपको क्लियर नहीं दिखा रहा है? सही बच्चे फटाफट बताएंगे जी, वीडियो का क्वालिटी जा रहा है या नहीं जा रहा? बच्चे बताएंगे एक बार फटाफट हमारे साथ, वीडियो का क्वालिटी आपके पास सही से जा रहा है या नहीं जा रहा? बच्चे एक बार बताएंगे फटाफट, जरा कमेंट करेंगे। हाँ जी, चलिए वीडियो का क्वालिटी बाबू बढ़िया है। चलिए आपसे एक अनुरोध है कि आप क्लास को प्लीज एक बार शेयर कर दे, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे बड़ा कम जुड़े हैं आज, ठीक है ना। और जिस बच्चे ने लाइक का बटन नहीं दबाया, पहले वो बच्चे क्लास का लाइक का बटन दबा लेगा, ठीक है ना। चलिए क्वालिटी बढ़िया बाबू, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, लाल केसर और लाल खड़िया चाक किसके लिए प्रयुक्त है? किसके लिए प्रयुक्त है माय डियर स्टूडेंट? तो देखते हैं। तो लाल केसर पूर्वी क्षितिज पर प्रच्छिदित, पूर्वी क्षितिज यानी कि जो आपका पूर्वी हिस्सा है वहां पे प्रच्छिदित सूर्य की किरण की आभा के लिए प्रयुक्त हुआ है। सूर्य के किरण के आभा के लिए प्रयुक्त हुआ माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। और देखिएगा लाल खड़िया चाक का प्रयोग सूर्य की किरणों के लिए किया जाता है। जो आपका ये लाल खड़िया है, ये जो आपका लाल खड़िया है माय डियर स्टूडेंट्स, ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है जी? तो खड़िया चाक का प्रयोग यानी कि सूर्य के किरणों के लिए किया जाता है। ये आपका मेन बेस पॉइंट है, ठीक है ना। इसके बेस में क्या है, मेन आपका ये बेस पॉइंट है कि सूर्य की किरणों के लिए किया जाता है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। सभी को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ बाबू गुड इवनिंग जी, ठीक है ना। आवाज बिल्कुल सही जा रहा है बाबू, ठीक है ना, आवाज में कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। चलिए यहां तक सभी को क्लियर हो चुका होगा। एक क्वेश्चन हमारा क्लियर होगा, जहां समझ में नहीं आएगा वो बच्चे हमसे पूछेगा, ठीक है ना। अगर जिस बच्चे को क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, आंसर समझ में नहीं आएगा, वो बच्चे
पूछेंगे, ठीक है ना, जहां समझ में नहीं आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग क्लियर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने, और फटाफट जवाब देंगे बच्चे, ठीक है ना, और देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने। जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट चाहिए वो बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जी, ठीक है ना। अगर जिस बच्चे को चाहिए स्क्रीनशॉट तो बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है वो बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जी। सर साइंस के लिए है या आर्ट्स के लिए? सभी के लिए बाबू, साइंस वाले बच्चों के लिए भी और आर्ट्स वाले बच्चों के लिए भी है। हिंदी तो सभी के लिए है ना जी, बल्कि वो साइंस का बच्चा रहे चाहे आर्ट्स का बच्चा रहे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है कि दानव दुरात्मा से क्या अभिप्राय है। दानव दुरात्मा से माय डियर स्टूडेंट्स क्या अभिप्राय है, तो आइए हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। तो प्रयुक्त कविता में दानव दुरात्मा का प्रयोग, दानव दुरात्मा का प्रयोग माय डियर स्टूडेंट्स शोषक वर्ग के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया जी? शोषक वर्ग के लिए किया गया है। और वह दूसरे का रक्त चूसकर अपना पोषण करता है, वह दूसरे का रक्त चूसकर माय डियर स्टूडेंट्स अपना भोजन करता है, अपना पोषण करता है, ठीक है ना। और देखिएगा दुरात्मा प्राकृतिक का होता, दुरात्मा जो होता है वो प्राकृतिक होता है, जैसे ठीक है ना, इसे भूत प्रेत ये सब हो गया, क्या ये सब प्राकृतिक है, ठीक है ना। वे हृदय का खोटा छोटे होते हैं, वो हृदय का क्या होता है? एक खोटा छोटे होते हैं माय डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। चलिए यहां तक सभी को समझ में आया नहीं आया बच्चे बताएंगे एक बार। पीडीएफ आपको एक ही शर्त पर मिलेगा, पीडीएफ देंगे जरूर देंगे, पर क्लास को कम से कम आज 200 प्लस बच्चे करना होगा, ठीक है ना। अगर 200 प्लस बच्चे आप लोग शेयर करके करोगे तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम में खत्म होने के बाद मिल जाएगा, ठीक है ना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। अगर 200 बच्चे प्लस आप करोगे तो क्लास को शेयर करो, ठीक है ना, बच्चे फटाफट जुड़ेंगे। चलिए यहां तक कंप्लीट हो गया होगा, आगे देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, जवाब देंगे, ठीक है ना। हार जीत कविता का केंद्रीय भाव क्या है? हार और जीत, हार जीत जो कविता है माय डियर स्टूडेंट्स उसका केंद्रीय भाव क्या है, ठीक है ना। तो देखते हैं, कवि देश की राजनीतिक, कवि जो है देश की राजनीतिक और ऐतिहासिक, आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति की ओर ध्यान केंद्रित किया है। कवि का ध्यान झोपड़ियों के अवस्था, कवि का जो ध्यान है कहां है माय डियर स्टूडेंट्स? तो झोपड़ियों के अवस्था से लेकर शोषण वर्ग के ऐसे आराम की जिंदगी तक की है, और ध्यान केंद्रित हुआ है कहां तक? झोपड़ियों की जिंदगी, जो गरीब लोग हैं जो झोपड़ियों में अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं उनके लिए कवि ने ध्यान दिया है। और कवि स्वतंत्रता के बाद देश की विकासात्मक अवस्था का पर्दाफाश करते हुए पाठक को राष्ट्र कल्याण के लिए काम करता है, पाठक को राष्ट्र कल्याण के लिए काम करता है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो यहां तक सभी को समझ में आया नहीं आया बच्चे बताएंगे। सर मिक्स्ड क्वेश्चन है बाबू, मिक्स्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। जो आपको एग्जाम में पूछेगा वही से आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है, उसी से सारा टॉपिक आपको क्लियर करवाया जा रहा है, ठीक है ना। चलिए आरती कुमारी फिजिक्स का हो रहा है बाबू, ठीक है ना। सर लॉन्ग क्वेश्चन है या शॉर्ट क्वेश्चन? इसमें मिला हुआ है, ठीक है ना, आपका लॉन्ग शॉर्ट सारा चीज मिला हुआ है, ठीक है ना, सारा चीज कवर है इसमें। जो सिर्फ एग्जाम में पूछेगा वही क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, ठीक है ना। जो एग्जाम के नजरिए से आपका देखा जा रहा है क्वेश्चन, वही क्वेश्चन हम आपके सामने समझा रहे हैं, आपको करवा रहे हैं, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए जो बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए, सबसे पहले उस बच्चे का कर्तव्य है, परम कर्तव्य है जी कि वो बच्चे क्लास को लाइक करे, ठीक है ना। नीचे वाले लाइक का जो बटन है ना उसे आप लोग दबा दीजिए, ठीक है ना, ये आपका परम कर्तव्य है। इस कर्तव्य को भूलना नहीं चाहिए आपको, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे हमारे साथ 100 से प्लस वाचिंग है, पर अभी लाइक का बटन अभी सिर्फ 91 पे गया है, इसलिए आप लोग फटाफट दबा दीजिए जो बच्चे लाइक का बटन नहीं दबाए हैं। नेहा सिंह गुड इवनिंग बाबू, जो भी बच्चे हमारे साथ लेट से जुड़े हैं सभी को गुड इवनिंग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग क्लियर करते हैं, ठीक है। लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, पुत्र के लिए माँ का क्या करती है? पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है, आइए हम लोग समझते हैं इस कहानी में, ठीक है। तो पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है, तो देखिएगा कावित्री कहती है कि
जो कावित्री है जो इस कहानी को लिखा है, तो कावित्री कहती है कि उसने अपने पुत्र को इस भय से अपने गोद से नहीं उतारा था, यानी कि उसने अपने पुत्र को इस भय से इसलिए नहीं उतारी थी कि उसे ठंड ना लग, उसे थपकी देकर सुलाने का प्रयास करती है। गोद से इसलिए नहीं उतारती थी माय डियर स्टूडेंट्स कि उसे ठंड ना लग जाए, ठीक है ना, इसलिए उसे गोद से नहीं उतारती थी, ठीक है ना, और उसे थपकी देकर यानी कि सुलाने का प्रयास करती थी, ठीक है ना। थपकी देकर यानी कि बचपन में आप लोग के माँ जो है ना, वो आपको थपकी देकर सुलाते थे, लोरियां सुनाती थी कि बच्चे जल्दी से सो जाएं, ठीक है ना। और देखिएगा, लोरियां गाकर सुनाती है अपने पुत्र को स्वयं स्वस्थ, ओम और सुखी के लिए, ठीक है ना। किस लिए लोरियां गाकर सुनाती है? कि बच्चों का नींद जल्दी आ जाए, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे नटखट होते हैं, ठीक है ना, वो सो भी रहे हैं, ठीक है ना, और आप वहां से उठिएगा फिर भी वो कानने लगेगा, ठीक है ना, तो इसलिए। और देखिएगा, हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, देखने के लिए मंदिरों में कामना करती है, यानी कि पुत्र को, यानी कि अपने की अच्छा रहे इसके लिए कहा मंदिरों में कामना करती है, और पुत्र की खुशी में ही माँ की खुशी मिलती है। पुत्र के खुशी में ही माय डियर स्टूडेंट्स माँ की खुशी, पुत्र के खुशी में ही माँ का खुशी मिलती है, ठीक है ना जी। चलिए, यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने, बच्चे ध्यान से देखेंगे। कुंती का संक्षिप्त परिचय दे, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है ना, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है बाबू, ठीक है ना, एग्जाम में ऐसा पूछेगा जी। संक्षिप्त परिचय जो हो गया ना आपका, ये सब एग्जाम में पूछ देगा, इसलिए हलबलाना नहीं है, ध्यान से देखेंगे, क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, चलिए, जो बच्चे लेट से जुड़े हैं उन्हें भी हमारी तरफ से गुड इवनिंग है, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, बिस्नी मानक की माँ है। बिस्नी कौन है बाबू? बिस्नी जो है मानक की माँ है जी, ठीक है ना, और मानक फौज में भर्ती है। मानक कहाँ भर्ती है? मानक फौज में भर्ती है, सिपाही में भर्ती है। उसकी बहन मुन्नी ब्याहने लायक हो गई है, उसकी बहन जो मुन्नी है वो शादी करने के लायक हो गई है। मानक बर्मा की लड़ाई में है। मानक कहाँ जी? मानक जो है बर्मा की लड़ाई में है, और उसकी प्रतीक्षा कर रही है कौन? माँ। माँ किसकी प्रतीक्षा कर रही है जी? तो मानक की प्रतीक्षा कर रही है। कौन कर रही है? तो माँ कर रही है। बिस्नी की पड़ोसन कुंती मुन्नी की ब्याह की चर्चा करती है। जब देखिएगा ना, आप बगल में, जब गांव के घर के बगल में जब शादी लगेगा, तो बगल के लोग जैसे नहीं की चर्चा करेंगे, देखिए फलानमा बेटिया की शादी लगले है, ठीक है ना, इतना हुनकर बाबूजी तिलक दलखिन है, इस सब यानी कि गांव में टोला मोहल्ला में चर्चा चलता है, ठीक है ना, कि फलनिक बेटिया के इतना मिल रहे है, दूभर सोना मिल रहे है, ऐसे नहीं कि ऐसा ऐसा शब्द आपको मिलेगा, ठीक है ना। ये सब जो है ना गांव का रीति रिवाज है, मोहल्ले में ऐसा बात आपको सुनने को मिलेगा, ठीक है ना। बेटे पर भी होता है कि फलना के बेटा के इतना नहीं कि 20 लाख दहेज मिला है, उसमें एक गाड़ी मिला है, 4 व्हीलर मिला है, बहुत सारा सामान मिला, ठीक है ना। ये सब गांव में यानी कि देखने को मिलेगा हमारे जरा स्टूडेंट्स। और देखिएगा, मुन्नी की ब्याह के चर्चा के क्रम में, मुन्नी के ब्याह के चर्चा के क्रम में हमारे जरा स्टूडेंट्स, वह पूछती है तूने इसके लिए अभी तक घर वर नहीं देखा है? तूने ताने, जब शादी ब्याह नहीं लगेगा उसमें भी है, ठीक है ना, कि ताने देगा कि देखो ना फलने की बेटी ने कि ब्याहने के लायक हो गई है, अभी तक क्या कर रहा है, लगता है सुतले है, कि उसका शादी उदी करेगा कि नहीं करेगा। ये सब गांव की भाषा है, ठीक है ना। और देखिएगा, विष्णु बोलती है कि मानक आ जाए फिर कुछ होगा। विष्णु बोलती है कि मानक आ जाए, युद्ध से वापस आ जाए, उसके बाद हम मुन्नी के लिए लड़का वगैरह ढूंढेंगे और उसे ब्याहने यानी कि ब्याहेंगे, ठीक है ना। सर मुझे समझ में नहीं आया। किसको समझ में नहीं आया जी? इतना बढ़िया से समझा दें कि जिंदगी भर नहीं भूलोगे। समझा तो दिए हैं इतना बढ़िया से कि आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे, ठीक है ना। चलिए, जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा वो बिल्कुल लगता पढ़वे नहीं किया होगा, ठीक है ना, कुछ भी नहीं पढ़ा होगा। चलिए, यहां तक हमारा क्लियर हो चुका है। तो बताइए कौन कौन से बच्चे को समझ में आया, किस किस बच्चे को समझ में नहीं आया, एक बार कमेंट कीजिए जरा फटाफट। किस किस बच्चे को समझ में नहीं आया है और किस किस बच्चे को समझ में आ गया, जरा एक बार कमेंट कीजिए
फटाफट कमेंट कीजिए। तो सर अपने अपने लोगों से ज्यादा गांव वालों और रिलेशन को चिंता। हाँ जी बिल्कुल ठीक है ना, ये सब पूछने वाली बात नहीं बाबू, ठीक है ना, ये सब गांव से भाली भांति परिचित हो चुके हैं, ठीक है ना, ये सब जो है ना बिल्कुल। चलिए यहां तक सभी को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर करते हैं बाबू, ठीक है ना। लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, बड़ा ही प्यारा सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल है, बच्चे देखेंगे ध्यान से, ठीक है ना। आप लोग ध्यान से पढ़ोगे तो बढ़िया से समझाएंगे, ठीक है ना। सिर्फ ध्यान से पढ़ना है, अच्छे अच्छे कमेंट करना है, ठीक है ना, लोगों को गलत नहीं समझना है। चलिए देखिएगा, धांगड़ शब्द का क्या अर्थ है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है ना, धांगड़ शब्द, ठीक है ना। तो धांगड़ शब्द क्या है, आइए हम इसके बारे में जरा डीपली से समझते हैं, ठीक है ना। तो ओस सदा नीरा पाठ से आधार पर लिया गया। धांगड़ जो शब्द है वो किस कहानी से लिया गया है, तो ओस सदा नीरा हमारा मेन पॉइंट बनता है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। पाठ के आधार पर कहा जाता है कि धांगड़ 18वीं शताब्दी के, धांगड़ जो होता है वो 18वीं शताब्दी के अंत में नील की खेती 18वीं कोई पूछ देगा जी कि नील की खेती कब किया जाता था, तो 18वीं शताब्दी में मेरे स्टूडेंट्स किया जाता था, ठीक है ना। कब किया जाता था जी, तो 18वीं शताब्दी के सिलसिला के में आए थे। 18वीं शताब्दी नील के खेती का उसके सिलसिला में आए थे माय डियर स्टूडेंट्स। और नील के खेतों में काम करने के लिए अंग्रेज साहब तथा रामनगर के राजा उन्हें लाए। रामनगर के राजा नील की खेती करने के लिए किसे लाया था जी, तो रामनगर का राजा लाया था, ठीक है ना। ये आपका एक मेन पॉइंट बेस बनता है, ठीक है ना, ये आपका मेन पॉइंट बनता है। और देखिएगा कि राजा उन्हें लाए और उनके बाद अनेक वर्षों तक गुलाम का जीवन बिताना पड़ा। अनेक वर्षों तक गुलाम का जीवन बिताना पड़ा माय डियर स्टूडेंट्स। और आपस में धांगड़ ओरांव भाषा में बात करते हैं, धांगड़ और ओरांव भाषा में बात करते हैं, ठीक है ना। ये आपका ये भी एक बेस्ट पॉइंट बनता है, धांगड़ और एक ओरांव, ये दोनों जो आपका है मेन पॉइंट बनता है, ठीक है ना। भाषा के आधार पर इसमें दो भाषा का यूज किया गया था मेरे बच्चे, ठीक है ना, एक धांगड़ का और एक ओरांव का यूज किया गया था। और देखिएगा भाषा में बात करते हैं और दूसरे के साथ भोजपुरी में बात करते हैं। चलिए सबसे प्यारा आपका भाषा क्या है बच्चे बताएंगे, एक बार कमेंट कीजिए, सबसे प्यारा भाषा, सबसे मधुर भाषा क्या है आप लोग, और आपको क्या अच्छा लगता है, भोजपुरी अच्छा लगता है या हिंदी लगता है, क्या अच्छा लगता है जी, चलिए बताइए फटाफट, एक बार कमेंट कीजिए जरा, देखते हैं किसमें कितना जरा दमखम है, एक बार देख लेते हैं हम भी कि आप लोग में कितना दम है जी। सर कौन से जिला के हैं बाबू, आप पढ़ो, यही कौन सी जिला मत पूछो, ठीक है ना, जिला से आपको क्या काम है जी, पढ़िए वही आपके लिए बेहतर है, ठीक है ना। चलिए बच्चे बताएंगे भोजपुरी, हाँ जी बिल्कुल, हिंदी और भोजपुरी हमारे बिहार में दो ही भाषा यानी कि अंधाधुन चल रहा है, अंधाधुन उसका फायरिंग हो रहा बाबू, हिंदी और भोजपुरी का, ठीक है ना, बाकी तो सब गया कहाँ गया कुछ पता नहीं है, ठीक है ना। चलिए हर बार आपको लाइक का बटन हम दबाने के लिए नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, अगर जो बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो बच्चे खुद से अपने लाइक का बटन दबा देंगे, ठीक है ना। अगर आप लाइक का बटन दबाते हैं तो हमें आपका हाजिरी पता चलता कि हमारे साथ इतने स्टूडेंट ने हाजिरी लगाया है और इतने स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग क्लियर करते हैं, यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर करवा देते हैं आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर करवा देते हैं बाबू, ठीक है ना। चलो जी ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आपका, ठीक है ना। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम में 100% पूछेगा मेरे बच्चे, ठीक है ना, एग्जाम में 100% आपको ये क्वेश्चन पूछेगा जी, इसलिए बच्चे ध्यान से समझ लीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। 100% एग्जाम में मोस्ट एकदम टीटीआई क्वेश्चन है, ठीक है ना, मोस्ट टीटीआई क्वेश्चन है मेरे बच्चे, इसलिए ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे, ठीक है ना। ताबड़तोड़ एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा बाबू, ठीक है ना। देखिए तो गांव पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर, पंच परमेश्वर को खो जाने को लेकर मेरे बच्चे काफी चिंतित क्यों हैं, पंच परमेश्वर अभी के डेट में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। पंच परमेश्वर को खो जाने के कारण गांव के लोग इतना चिंता में क्यों है, तो गांव की कोई समस्या या दो व्यक्तियों के बीच विवाद को गांव के पंच ही संभालता है। अगर आप गांव में दो बच्चे में अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ठीक है ना,
किसी के भाई बहन हो, ठीक है ना, उसमें अगर लड़ाई झगड़ा हो गया हो और आपको थाना पुलिस जाना पड़े, इसके लिए सबसे बेहतर जो रहता था हमारे लिए पहले के डेट में क्या रहता था? सरपंच। कौन रहता था जी? सरपंच। अभी भी है, बहुत जगह अभी भी है, ठीक है ना, ऐसा के नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा तरह की सरपंच उतना अब संभाल नहीं पाते हैं, थाना पुलिस ही चला जाता आदमी, ठीक है ना, कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते काटते थक गया, पैसा वगैरह खत्म हो गया, उसके बाद कहानी गोल पिट्ठा गोल, ठीक है ना। चलिए, तो संभालता है, यह गांव की परंपरा थी, अब वह धीरे धीरे खत्म हो रही है। अब वह पंच परमेश्वर का जिंदगी जो है धीरे धीरे अप एंड डाउन हो रहा है। क्या रहा? अपन नहीं हो रहा, बिल्कुल डाउन ही हो रहा है, ठीक है ना। सर आपको कैसे पता एग्जाम में पूछेगा? बाबू एक्सपीरियंस है मेरे बच्चे, ठीक है ना, एक्सपीरियंस है बाबू, ठीक है ना, कि पूछेगा 110% पूछेगा। आप नोट कर दो एक कॉपी में कि पंच परमेश्वर पर आपको एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा मेरे बच्चे, ठीक है ना, आप नोट कर लीजिए एकदम। फिर एग्जाम देके आइएगा तो बोलिएगा हाँ रोहित सर जी एक क्वेश्चन पूछा था आपने जो बताया, ठीक है ना। देखिएगा, शहर के कचहरी में जिस व्यय का भार उन्हें चुकाना पड़ता है वह गांव के पंच पर नहीं था। अभी देखिएगा, अगर आप थाना जाइएगा, अगर कोर्ट कचहरी का चक्कर काटिएगा तो आप एक दिन का खर्च कम से कम आपको 2 से 3 हजार होगा बाबू, ठीक है ना। दलाल अलग पैसा लेगा, यानी कि बहुत तरह के उसमें खर्च है। आप 10 आदमी को ले जाइएगा, उस 10 आदमी में खर्च होगा, उसे नाश्ता कराइएगा, खाना खिलाइएगा, और वही चीज बाबू, ठीक है ना, अगर आप गांव के जिससे नहीं कि सरपंच से ही काम चल जाता था तो उसमें मात्र 1 कप चाय और थोड़ा सा 2-4 बिस्किट रख के काम चलने की 20 रुपया में काम चल जाता है, ठीक है ना। गांव के अगर सरपंच से काम चलाना होता है तो 20 रुपया में रफा दफा कहानी गोल हो जाता है और मामला भी सुलझ जाता है, ठीक है ना। देखिएगा, पंच परमेश्वर गांव की समस्या को मिलकर सुधारते थे। पंच परमेश्वर जो है वो गांव के समस्या को मिलकर सुधारते हैं। पंच परमेश्वर का वह पंच यानी कि वह 5 आदमी का मेलन, ठीक है ना, 5 आदमी जहीं पानी की जहां बैठ गया है वहीं समझ लीजिए एक आपका पंचायत हो गया, ठीक है ना। अब ऐसा देखने को नहीं मिलता है, अब जो होता है मेरे स्टूडेंट्स ऐसा अब देखने को नहीं मिलता है, ठीक है ना, मिलता है पर उतना नहीं है। अब धीरे धीरे सब खत्म हो गया है, लोगों को पंच पर से भरोसा भी उठ गया है, क्योंकि अब जो है पंच के ऐसे लोग हैं जो कि आपसे जो यानी कि बल चढ़ के हैं उनके साथ हो जाएंगे, और जो बेचारे गरीब लोग हैं उनका पक्ष ही नहीं लेंगे। इसलिए पंच परमेश्वर पर से भरोसा उठ चुका है अब, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग क्लियर करेंगे बाबू, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिएगा सही बच्चे, ध्यान से देखेंगे जी, बड़ा ही प्यारा सवाल है 8वां। हाँ जी देखिए, 8वां क्वेश्चन आपका है कला कला के लिए सिद्धांत क्या है? कला 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 के लिए सिद्धांत क्या है मेरे बच्चे? तो आइए हम इसे देखते हैं, ठीक है ना। तो कला रसिक अनुभूतियों का एक सरोवर होती है। कला जिसके पास है वो रसिक युक्तियों का एक सरोवर होती है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। कला क्या है? जैसे आपके पास किसी के पास लिखने का कला होता है, किसी के पास पढ़ने का तजुर्बा आने की कला होता है, ठीक है ना, किसी को गाना गाने का आने की कला होता है, किसी को डांस करने का कला होता है। तो कला क्या है? तो कला एक रस है, कला एक युक्ति है। और देखिएगा कला एक सरोवर है, ठीक है ना। सरोवर माने हो गया जैसे नहीं कि कला एक क्या है? सरोवर नहीं कि नदी हो गया, जो समुद्र है समझ लीजिए, ठीक है ना। जिसके पास कला है उसके लिए सरोवर ही सरोवर है मेरे बच्चे। और देखिएगा कलाकार कला की रचना से कोई कृत खड़ा करता है। कला जो होता है कला की रचना से कोई कृत खड़ा करता है और कलाकृत की प्रवृत्ति रस प्रदान करता है। जैसे अभी देखिएगा मार्केट में सबसे अच्छा गाना किसका चल रहा है? मार्केट में अभी सबसे अच्छा गाना किसका चल रहा है जी? शिल्पी राज का चल रहा है, ठीक है ना। सभी बच्चे सुनते होंगे, झूठ नहीं बोलिएगा, सुनते हैं कि नहीं? अभी कला के दृष्टि में यानी कि भोजपुरी में देखिएगा अभी सबसे ज्यादा यानी कि क्या शिल्पी राज का गाना चल रहा। लोग उसके बारे में गलत भी सोचे हैं, जो भी सोच रहे हैं, लेकिन सभी बच्चे सुनते होंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि नहीं सुनते हैं, सुनते हैं कि नहीं बताओ फटाफट एक बार कमेंट करो। तुम लोग सुनते हो ना जी?
शिल्पी राज का गाना सुनते हो या नहीं सुनते हो? बताओ जरा फटाफट। चलिए, जो बच्चे लेट से जुड़े हैं, गुड इवनिंग बाबू, सभी को गुड इवनिंग है, ठीक है। चलिए, हाँ जी, नोट्स मिलेगा, सारा चीज मिलेगा, ठीक है ना। संजीवनी बैच ज्वाइन, जो उस बच्चे को इस बार अगर एग्जाम देना है वो बच्चे हमारे संजीवनी बैच को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, अगर जो बच्चे नहीं सुनते हैं, बहुत बढ़िया बाबू, ठीक है ना, नहीं सुनो, पढ़ाई पे भी ध्यान दो, ठीक है ना, अभी एग्जाम है। वो तो बस ऐसा ही आपको नहीं कि मनोरंजन के लिए हमने पूछा कि थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा, मजा आ जाएगा आप लोग को, ठीक है ना, बोर नहीं होंगे, बोरिंग नहीं होंगे। चलिए, खेसारी भाई कल सुनते ना जी। चलिए, अच्छा है। कला के नाम पर एक अंडवार की रचना होती है। कला के नाम पर क्या होता है मेरे बच्चे? एक अंडवार की रचना होती है। कला कला के लिए है। कला जो होता है बाबू, कला के लिए होता है, ठीक है ना कि किसी को मारने के लिए होगा, ठीक है ना। कला जो क्या है, एक कला का लिए होगा, ठीक है ना। आप देखिएगा, ना कि मन में अतृप्त उत्पन्न करने में का स्रोत होता है। मन को अतृप्त उत्पन्न करने का स्रोत होता है। जब देखिएगा ना, खेसारी भाई जिसे किसी गांव में प्रवेश किए, कहीं आ गए, तो वहां कम से कम तो भाई 20-30 हजार आदमी का तो भीड़ एकदम निश्चित है, ठीक है ना। तो क्या है वो, यानी कि लोगों के मन में क्या क्या अतृप्त एक भावना जगा दी है, ठीक है ना। वो अपने नाम का एक अतृप्त भावना जगा दिए हैं और लोग उन्हें पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, इसलिए दूर दूर से सुनने के लिए जाते हैं। कला का हमारा यही स्रोत है मेरे बच्चे। सर मेरा भी 95% आ जाएगा आपके पीडीएफ से। चलिए बढ़िया, अगर पढ़ोगे तब तो आएगा ना जी, नहीं पढ़िएगा तो अच्छा कैसे आएगा? पढ़िएगा तो जरूर आएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। अगर पढ़ेंगे तो आ जाएगा बाबू, अगर नहीं पढ़ोगे तो नहीं आएगा, ठीक है ना। सर हम लोग के पास पढ़ने की कला, हाँ जी बाबू, ठीक है। सही है, बच्चों के पास तो पढ़ने का कला होना चाहिए, ठीक है ना। बच्चों के पास पढ़ने का कला होना चाहिए। ये तो अभी कोई नहीं कि समय के हिसाब से जो है अभी आपका यही है कि आपके अभी पढ़ने का कला है, ठीक है ना। उसके बाद एग्जाम दे देना, उसके बाद 2-3 महीना जरा नहीं कि खुल के जरा कहीं घूमने के लिए चले जाना, ठीक है ना। लॉन्ग टूर पे कहाँ जाएंगे घूमने जी, लॉकडाउन तो लगा है, कहाँ जाइएगा। चलिए, क्वेश्चन 8 समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। कला के बारे में समझा दिए हैं, कभी जिंदगी में भी नहीं भूलोगे, ठीक है ना। कला के बारे में अगर बूढ़े भी हो जाओगे ना तो ये क्वेश्चन कोई पूछ लेगा, आपका पोता वगैरह पूछेगा ना जी। अगर बूढ़े हो जाओगे तो आपका पोता पूछेगा कि दादाजी कला क्या है, दादी जी जो बूढ़ी हो जाएंगे वो दादी पूछेगा, ठीक है ना, कि दादी जी कला क्या है, कला के बारे में बताइए ना दादी। तो यही वाला कि रोहित सर हमको बताए थे कि कला क्या होता है। तो एकदम धड़ाके सुन बताइएगा अपने पोता पोती को कि हाँ बता रहे हैं भाई, ठीक है ना। तो ये सब चीजें जो होता है ना, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है बाबू कि आपको बोरिंग नहीं लगेगा, ठीक है ना। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है आपको बोरिंग ही नहीं लगेगा, पढ़ने में मजा आएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा सही बच्चे, लीजिए 9 नंबर सवाल, ये भी यानी कि बड़ा ही प्यारा सवाल है। नागरिक क्यों व्यस्त है? अभी के डेट में देखिएगा ना जी, हर इंसान व्यस्त है। अभी के डेट में हर इंसान ही व्यस्त है, ठीक है ना। क्या उसकी व्यवस्था जायज है? क्या उसकी व्यवस्था जो है मेरे बच्चे जायज है? क्या उसको व्यस्त होना जायज माना गया है? देखिएगा, तो नागरिक को पेट की चिंता है। अभी के डेट में बाबू कहा गया है, कमैबा न तक खैबा का सुथनिया है बालम, ठीक है ना। अगर किसी बच्चे का शादी अगर हो रहा है तो शादी करने के वक्त तो उसको कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। अगर शादी किया 1 महीने बाद उसकी पत्नी बोलेगी कि मुझे चाहिए आईफोन चाहिए, ठीक है ना। तो वही कहा गया है, पेट भरने के लिए बाबू कमैबा न तक खैबा, ये तो गाना है, ठीक है ना। एक शब्द है, आपको सुना दिए हैं ये सब चीज, कि जिंदगी में सारा चीज फेस करना पड़ेगा बाबू, ठीक है ना। जिंदगी में ऐसे ऐसे वक्त आएंगे जो सारा चीज प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा, जो हम अभी आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, वे देश की चिंता से लापरवाह हैं। वे देश की चिंता से मेरे बच्चे लापरवाह। जैसे अभी के डेट में देखिए, अभी जैसे नहीं कि जिनके माता, जैसे इनके पिताजी अभी गए बाहर गए, यानी कि कमाने के लिए गए हैं, अभी देखिएगा लॉकडाउन लगा दिया है। जैसे गाड़ी वगैरह अभी तो बंद नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारी कंपनियां ऐसे जो बंद हो गया है, तो जिनका काम ठप पड़ गया है, उनके घर में जैसे जिनके पास 4 बेबी बाल बच्चे हैं,
तो उनको तो इससे नहीं कि भूख मरेंगे ना जी। गांव में उनके पास कोई साधन नहीं है, अगर वो बाहर गए कमाने के लिए, अगर वहां पे नहीं कमाएंगे तो क्या करेगा जी, भूखे न मरेगा जी। तो इसलिए कहा गया मेरे बच्चे कि कमैबा न तक खैबा का सुथनिया ए वालम। ये सब हमारा हिंदी का टॉपिक है, ठीक है ना। चलिए, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, बताएंगे एक बार जरा, मजा आ रहा पढ़ने में या नहीं आ रहा, बच्चे लोग बताओ जरा, फटाफट कमेंट करो तो। चलिए, स्वार्थ और अज्ञानता से, स्वार्थ एक होता है मनुष्य की अपने स्वार्थ के लिए जीता है, एक ऐसे मनुष्य आपको मिलेंगे जो कि अपने स्वार्थ के लिए जीता है मेरे बच्चे, और एक होता है जो राष्ट्रीय समस्याओं से उन्हें दूर कर दिया है। एक जो होता है कि राष्ट्रीय समस्या, जैसे अपने देश की समस्या से उन्हें दूर कर दिया, अरे कुछ भी हो ना हो हमें क्या फर्क पड़ता जी। चलिए, जो मनुष्य के वजह अगर वो काम से असहाय हो गया, अगर बगल में उसके सामने कोई जमीन को भी कुछ कर रहा है ना तो कुछ नहीं करेगा, जो जो हो रहा होने दो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए, वे अपने निजी दुख में ही व्यस्त हैं। वे क्या हैं, वे अपने निजी दुख में ही व्यस्त हो जाते हैं मेरे बच्चे, ठीक है ना, निजी में व्यस्त हो जाते हैं, ठीक है ना, निजी दुख में ही व्यस्त हो जाते हैं, जो जायज नहीं है, जो क्या मेरे बच्चे जायज नहीं है, ठीक है ना। अगर हमें कहीं काम नहीं मिल रहा है तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम कुछ और इससे बड़ा करें, ठीक है ना। हम जो चीज बाहर में कर रहे हैं वो चीज हम गांव में ही क्यों ना करें। गांव में छोटा सा दुकान दे देंगे, उससे भी हम अपने बाल बच्चे का पेट, यानी कि पेट का भरण पोषण कर सकते हैं और आगे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। सभी को समझ में आया नहीं आया, बच्चे बताएंगे जरा एक बार। मजा आ रहा जी, समझ में आ रहा क्लास में या नहीं, बोरिंग फील नहीं ना हो रहा जी। रोहित कुमार क्यों बोली जी हमरा से, हमें बोल रहे हैं जाइए, बोलिए क्या बात है। चलिए, सही बच्चे को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 लीजिए। 10वां सवाल आपके सामने है, सड़कों को क्यों सींचा जा रहा। बाबू ये सब क्वेश्चन आपको पूछेगा, ठीक है ना, एग्जाम में। इसको हम टीटीआई कर देते हैं, ठीक है, ताबड़तोड़ यानी कि एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन हम इसे कर देते हैं, टिक मार देते हैं, ठीक है। ये आपका जो है क्वेश्चन पूछ सकता है 2 नंबर में, ठीक है ना। 3 नंबर में कि सड़कों को क्यों सींचा जा रहा, तो विजय पर्व मनाने की तैयारी में, विजय पर्व जैसे नहीं कि एक दशहरा हो गया, विजय दशमी क्या हो जाता है मेरे बच्चे, विजय दशमी दशहरा जो आपका हो गया, कि विजय पर्व मनाने की तैयारी में सड़कों को सींचा जा रहा है, बस इतना ही लिखना, विजय पर्व की तैयारी करने में सड़कों को सींचा जा रहा है। और 2 नंबर कंप्लीट, 2 नंबर क्या हो गया, कंप्लीट, जेबी में रखो जी, ठीक है ना, कहाँ रखो, जेबी में रखो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे, ठीक है ना, बगल वाले जेबी में यहाँ पे रखना है, ठीक है ना। चलिए, इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती है, किस चीज की, हाँ जी, इच्छाएं पूरी हो सकती है, ठीक है ना, क्यों नहीं हो सकता जी। गांव के जो लोग जो गांव में दुकान दिए हैं, क्या उसका उनका इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है। अजी आप लोगों को नहीं कर रहे हैं, जैसे जो घर के फैमिली मेंबर हैं जिनके पिता बाहर में रहते हैं, ठीक है ना, जिनके पिता के पास नौकरी पेशा नहीं है, वो क्या करेंगे, बाहर में कंपनी बंद होगी आपका, ठीक है ना, बाहर में सारा कंपनी बंद हो रहा, तो मनुष्य क्या करेगा, कुछ तो करेगा ना जी। तो गांव में छोटा सा एक दुकान देने में कोई हर्ज है नहीं, ठीक है ना। 9 ना बताएं जी, 9 का तो बता ही दिए, 9 नंबर सवाल तो बता ही दिए। 10वां नंबर सवाल देखिए, हाँ ये हमारा हो गया, ठीक है ना। विजय पर्व क्यों मनाया जाता है, तो विजय पर्व सड़कों को सड़कों को सींचा जा रहा है, ठीक है ना, ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। चलिए आगे हम लोग क्लियर करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर सवाल देखिएगा सही बच्चे, ध्यान से देखेंगे जी, ठीक है। लीजिए 11 नंबर सवाल आपके सामने है, ध्यान से देखेंगे सही बच्चे। गांव का घर कविता का केंद्रीय भाव व्यक्त, आप देखिए हम गांव के बारे में आपको समझाएंगे, गांव पर हमारा भाषा आ गया, ठीक है ना। सर जी का हाल बा एक बार भोजपुरी में बता दीजिए, ये आपको धनंजय सर बताएंगे, ठीक है ना। भोजपुरी के अंदाज में धनंजय सर हमारे हैं, जो हमारे मैथ के टीचर हैं। आपको वो अगर भोजपुरी सुनना है ना तो आप उनसे सुन लीजिए, उनको भाली भांति आप जिससे यानी कि भोजपुरी से धनंजय सर परिचित हैं। चलिए बाबू हमारा हिंदी है, हम हिंदे हिंदुस्तान है, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, आज शहरी जीवन में अपनी सहायता को खो दिया है,
आज जो है मेरे बच्चे, आज का जो समय है वो शहरी जीवन में अपनी सहायता को खो दिया है। शहर की रिश्ता बनावटी भाव से जुड़ा हुआ। शहर का जो रिश्ता होता है माय डियर स्टूडेंट्स, वो एक बनावटी भाव से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। जब तक आपके पास, जैसे देखिएगा, शहर के लोग एक कहानी की दृष्टि से बता रहे हैं, ठीक है ना, दिल पे नहीं लेने का है, ठीक है ना। देखिएगा, शहर की रिश्ता बनावटी भाव से जुड़ा है मेरे बच्चे, ठीक है ना। शहर का जो रिश्ता है वो बनावटी भाव से जुड़ा है। और गांव का रिश्ता देखिए, परंतु गांव का रिश्ता सहज भाव से बना है। अगर आप गांव जाइएगा तो कितना भी आप भूखे रहें चाहे प्यासे रहें, आपको पहले, सबसे पहले आपको मिलेगा एक गिलास पानी मिलेगा या एक लोटा पानी मिलेगा। और उसके बाद गांव के लोग क्या होते हैं, हृदयी होते हैं, ठीक है ना, उनके। और कभी गांव के घर का वातावरण और संस्कृति जीवन की ओर ध्यान आकर्षित करता है। कहां करते हैं जी, तो सांस्कृतिक जीवन गांव घर की ओर एक ध्यान आकर्षित करते हैं। इस प्रकार गांव का घर कविता में जीवन की सच्चाई दिखाई गई है। जीवन का जो सच्चाई है मेरे बच्चे, वो गांव के घर में ही दिखाया गया, ठीक है ना। जीवन का असली सच्चाई कहां दिखाया गया मेरे बच्चे, तो गांव की घर जो कविता है वहीं पे दिखाया गया है, ठीक है ना। चलिए, समझ में आ गया सभी बच्चों को? समझ में आया नहीं आया? सर पीडीएफ भेजिएगा प्लीज टेलीग्राम पर। बाबू, ठीक है ना, पीडीएफ हम भेजेंगे एक ही शर्त पे। वो शर्त आपको हम बता दिए हैं कि कम से कम 200 बच्चे आप प्लस करोगे तो हम पीडीएफ आपको, मुझे देने में कोई एतराज नहीं है, ठीक है ना। वो आप पे निर्भर करता है कि आप क्लास को कितना शेयर करें, कितने आप अपने भाई बहन के पास पहुंचाएं, जो कि सबकी पढ़ाई अच्छी प्रकार से हो पाए, ठीक है ना। हमें नहीं चाहते हैं कि बच्चे नहीं पढ़ें, हम चाहते हैं कि आप लोग बच्चे के पास शेयर करें ताकि हर बच्चे के पास वीडियो पहुंचे जो कि गरीब घर के रिलेशन से जुड़े हैं, वह भी एक क्लास ले सकें, इसका आनंद ले सकें। और आज का तो क्लास से हम आपको बोल ही दिए हैं कि जो भी क्वेश्चन पूछेगा आज का क्लास में सारा चीज हम क्लियर करवा देंगे, ठीक है ना। सारा क्वेश्चन ही आज हम क्लियर करवा देंगे आपको। चलिए सर, यस सर, समझ में आ गया। चलिए आगे लगते हैं, ठीक है ना। 12 नंबर सवाल देखिएगा। 12वां सवाल है, हरिचरना को हरचरना क्यों कहा गया? हरिचरना को हरचरना क्यों कहा गया माय डियर स्टूडेंट्स? देखेंगे सही बच्चे। 222 लाइक हो गया आरती कुमारी। चलिए, हरिचरना के स्थान पर हरचरना का प्रयोग कवि ने जानबूझकर किया है। कवि ने हंसी मजाक के लिए जानबूझकर किया है किसका प्रयोग? हरिचरना, हरिचरना के जगह हरचरना का प्रयोग, ठीक है ना। आजादी प्राप्त होने के 2 दशक बाद, यानी कि आजादी प्राप्त होने के 200 वर्ष बाद बीत जाने के बाद भी आम जनता की दशा में कोई बदलाव नहीं आया है। आम जनता के दशा यानी कि उसके रहन सहन में कोई बदलाव नहीं आया। 200 वर्ष बीत भी गया है और उसके पास कोई बदलाव नहीं आया माय डियर स्टूडेंट्स। और देखिएगा, आजादी मिलने से एक आशा बड़ी थी, आजादी मिलने से एक आशा बढ़ी थी कि आम जनता की स्थिति में बदलाव आएगा। आजादी मिलने के साथ एक उम्मीद जगी थी, ठीक है ना, कि लोग, आम जनता के बीच में क्या आएगा? बदलाव आएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं हुआ, उसकी हालत दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती गई, ठीक है ना। ऐसा नहीं हुआ माय डियर स्टूडेंट्स, और दिन प्रतिदिन उसका जो दिन है बदतर से बदतर होता गया, यानी कि और जो ऊपर थे एकदम नीचे आ गए, ठीक है ना। जो थोड़ा यानी कि ऊपर उठे थे और कहां गए? लो मोशन पे आ गए, ठीक है ना। अप थे, डाउन में जा रहे हैं। देखिएगा, इसी अर्थ का व्यंजना के लिए कवि ने हरिचरण को हरचरना कहा है, ठीक है ना। इसी व्यंजना के साथ माय डियर स्टूडेंट्स कवि ने हरिचरना को हरचरना की उपाधि दी है, ठीक है ना। किसका उपाधि दिया मेरे बच्चे? तो हरचरना का उपाधि दिया बाबू, ठीक है ना। समझ में आया? बच्चे बताएंगे जरा, एक बार कमेंट कीजिए तो दिल गार्डन गार्डन कीजिए, ठीक है ना। मजा नहीं आ रहा आपको? तो मजा आ रहा, मजा दिलवा रहे हैं, लेकिन हमें मजा नहीं आ रहा। एक बार जरा बताओ, मजा आ रहा है सभी को? समझ में आ रहा ना जी? उठ सिर फिर बेटा गया,
चलिए यहां तक कंप्लीट हो चुका है। अब 13वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है ना। 13वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा सही बच्चे। पुंडलिक जी कौन थे? ये भी आपका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है बाबू, ठीक है ना। ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के नजरिए से देखा गया, ठीक है ना। एग्जाम के नजरिए से देखा गया है। 100% तो नहीं, इसे 95% जरूर कह सकते हैं कि एग्जाम में छप सकता है, ठीक है ना। 100% इसे नहीं कर सकते, लेकिन 95% उम्मीद रखिए कि एग्जाम में छप सकता है हमारे स्टूडेंट, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, तो पुंडलिक जी भीतिहरबा आश्रम, यानी पुंडलिक जी जो है वो भीतिहरबा आश्रम विद्यालय के शिक्षक एक थे। भीतिहरबा विद्यालय के शिक्षक एक थे हमारे जरा स्टूडेंट्स। लेखक की मुलाकात पुंडलिक जी के भीतिहरबा, लेखक का मुलाकात जो होता है वो पुंडलिक जी के भीतिहरबा आश्रम में हुआ। कहा हुआ था? भीतिहरबा के आश्रम में हुआ था। आश्रम आपका सबसे बड़ा एक मेन पॉइंट बनता है, और इसमें एक पुंडलिक जी बनते हैं और एक हमारा क्या है, भीतिहरबा, ठीक है ना। घटना का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है? जहां उन्होंने एक घटना का वर्णन किया हमारे जरा स्टूडेंट, ठीक है ना। कितने घटना जी? तो एक घटना का वर्णन किया, ठीक है ना। एक घटना जो है ये हमारा एक घटना का इस कहानी में वर्णन होता है, जो कि पुंडलिक जी ने गांधी जी से निर्भीकता, गांधी निर्भीकता में हुआ कि यानी कि निडर, किसी से नहीं डरना, ठीक है ना। जहां भी खड़ा करे वहां रद्दबद उड़ा देंगे भाषण देके, ठीक है ना। चलिए सीखी थी। उन्होंने गांव वालों को उसी निर्भीकता का पाठ पढ़ाया। किसने? गांधी जी ने उन्हें निर्भीकता का पाठ पढ़ाए कि डरना नहीं है, लड़ना है, ठीक है ना। इसलिए आपको कहते हैं एग्जाम से डरो नहीं बल्कि डटो। क्या करो बाबू? डटो और उसे नस्ते नाबूद करो, ठीक है ना। चलिए सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, कि पुंडलिक जी कौन थे। पुंडलिक जी एक भीतिहरबा आश्रम के विद्यालय के एक शिक्षक थे मेरे बच्चे, ठीक है ना, जिनकी मुलाकात पुंडलिक जी से होता है, जो भीतिहरबा आश्रम में हुआ है। वहां उन्होंने एक घटना का वर्णन किया माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। वहां उन्होंने एक घटना का वर्णन किया है, जो कि पुंडलिक जी ने गांधी जी को निर्भीकता की क्या किया है जी? तो निर्भीकता की पाठ पढ़ाई है उन्होंने। गांव वालों को भी उसी निर्भीकता का पाठ पढ़ाए, ठीक है ना। हम बिहार से हैं। चलिए हाँ जी बिल्कुल बढ़िया, आप बिहार से हैं, हमें खुशी हुआ, ठीक है ना। हमें खुशी हुआ कि आप बिहार से हो। चलिए सभी को समझ में आ गया होगा। देखिए 14 नंबर सवाल, 14 नंबर सवाल हम लोग क्लियर करेंगे बाबू, ठीक है ना। 25 क्वेश्चन हम लोग क्लियर करेंगे आज के क्लास से जी, ठीक है ना। 25 क्वेश्चन हम लोग आज के क्लास से क्लियर करवाने वाले हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि बच्चे शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखें, ठीक है ना। अगर नहीं देखा ना तो पछतावे करेगा एग्जाम के बाद, ठीक है ना, कि कुछ मिस किए थे, ठीक है ना। इसलिए सभी रसगुल्ला से निवेदन है, सभी रसगुल्लों से निवेदन है कि कृपया कर क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखें। बहुत कुछ लेकर जाओगे आज के क्लास से, ठीक है ना। रसगुल्ला तो देवे करते हैं ना जी, यहाँ से अंक भी ले जाओगे, नंबर भी ले जाओगे, सारा चीज ले जाओगे, ठीक है ना। और एग्जाम में जाओगे ना तो दिल गाजन गाजन हो जाएगा क्वेश्चन देख के, ठीक है ना। दिल क्या हो जाएगा? गाजन गाजन, फूल सा खिल उठेगा। वाह, जो पढ़े थे वो आ गया, छप गया हमारे क्वेश्चन में, ठीक है ना, हमारे एग्जाम में छप गया। इसलिए बोलते हैं दिल गाजन गाजन करना है तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक करें, ठीक है ना। देखिए 14 नंबर सवाल है, कविता में अधिनायक कौन है? कविता में माय डियर स्टूडेंट्स अधिनायक कौन है? और देखिएगा, तो कविता में अधिनायक आज के सत्ताधारी हैं। कविता में अधिनायक मेरे बच्चे एक सत्ताधारी हैं, और इनकी स्तुति राष्ट्रीय गीत गाने के समय की जाती है। इनकी जो स्तुति है वो कब किया जाता है? तो राष्ट्रीय गीत गाने की समय की जाती है, ठीक है ना। ये हमारा मेन पॉइंट एक बेस हो गया, ठीक है ना। एक हमारा स्तुति हो गया, और स्तुति के साथ में ही क्या है? राष्ट्रीय गीत गाने की समय की जाती है। और इसका रोब दाब, यानी कि इसका जो रोब होता है और दाब गरीब वर्गों पर है। किस पर है मेरे बच्चे? गरीब वर्गों पर है, जो लाचार वर्ग के लोग हैं उन पर है, ठीक है ना। और देखिएगा, इन गरीबों का शोषण करते हैं, इन गरीबों का शोषण करते हैं, यानी कि उसका प्रयोग करते हैं। और देखिएगा, और उनकी जिंदगी को
दुखद अवस्था में ला दिया है। उनकी जो अवस्था है वो कहां ला दिया है मेरे बच्चे, तो गरीब यानी कि दुखद अवस्था में ला दिया है उसकी जिंदगी को, ठीक है ना। चलिए यहां तक सभी को समझ में आ गया हो, ठीक है ना। यहां तक सभी बच्चे को समझ में आ गया होगा। हमें उम्मीद है आपसे कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। आया या नहीं आया बताएंगे, आया ना जी। आप हमारे कमेंट्स नहीं पढ़ते हैं, क्यों पढ़ें जी। चलिए यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 15 नंबर सवाल। चलिए ये रहा 15 नंबर सवाल। बड़ा ही प्यारा सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल है मेरे बच्चे, ठीक है ना। जरा ध्यान से सुनना और देखना। यहां भी एक देखिए हरचरना का आया है, ठीक है ना। ये उससे भी बढ़िया क्वेश्चन है। वो जो अगला क्वेश्चन करवा ना हरिचरना को का उपाधि केंद्र, ये उससे बढ़ के क्वेश्चन है। ये एग्जाम में छप सकता है जी। ये जो है ना एग्जाम में छप सकता है, आपका एग्जाम में छप सकता है, इसलिए ध्यान से देखेंगे सही बच्चे, ठीक है ना। एग्जाम में छप सकता है सब क्वेश्चन, ठीक है ना। कम से कम 99% आपको छप सकता है। तो हरचरना कौन है, और देखिए उसमें सिर्फ बताए थे और इसमें आपको डीपली से समझाएंगे कि हरचरना कौन है, इसकी क्या पहचान है। हमें कौन दोस्त बनाना चाहता है, लावें डंडा रे, डंडा लावें, दोस्त बनाएगा, पढ़ो चुपचाप, ठीक है। तो अधिनायक कविता में हरचरना की पहचान फटा सुथत्र पहले एक गरीब बालक के हैं, ठीक है ना। किस कहानी से लिया गया था मेरे बच्चे, तो अधिनायक कहानी से लिया गया था। हरचरना का जो पहचान है वो फटा सुथरा पहले एक गरीब बालक के रूप में हुई है। किसके रूप में, तो एक गरीब बालक के रूप में हुआ है मेरे बच्चे, ठीक है ना। वह अपनी लाचारी यानी कि वह जो होता है अपने लाचारी के लिए राष्ट्रीय गीत गाता है। वह जो है हरचरना अपने लाचारी के लिए राष्ट्रीय गीत गाता है, ठीक है ना। और देखिएगा इसे बरसों के बाद भी आम जनता की हालात में, उसे बरसों बाद भी आम जनता के हालात में बदलाव नहीं आया है। बदलाव अभी तक नहीं आया माय डियर स्टूडेंट्स। और कविता में हरचरना इसी आम जनता का प्रतिनिधि है, इसी आम जनता का एक सदस्य है। कौन, हरचरना, ठीक है ना। हरचरना अभी भी एक वैसा ही व्यक्ति है जो उसके साथ पहले था, अभी भी वही हाल है, ठीक है ना। कहानी की दृष्टि से बता रहे हैं, अपनी दृष्टि से नहीं, कहानी की दृष्टि से बता रहे हैं। अभी तो भाई हरचरना कहाँ होगा, वो क्या कर रहा होगा भाई ठंडी में, ठीक है ना। जाले में बेचारा कहीं पे सोया होगा या नहीं होगा, ये तो भाई ऊपर वाले जानते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम कहानी की दृष्टि से आपको बताए हैं कि अभी बेचारा हरचरना क्या कर रहा होगा जी, खाना वाना खाता होगा, ठीक है ना। खाना वाना खाता होगा ना जी। चलिए मजा आ रहा सही बच्चों का या नहीं। चलिए जरा एक बार आप लोग फटाफट एक बार और लाइक का बटन दबा दीजिए, ठीक है ना। जो बच्चे लाइक का बटन नहीं दबाए हैं वो बच्चे से आग्रह है कि आप लोग एक बार लाइक का बटन दबा दें, ठीक है ना। उससे हम मोटिवेट होते हैं मेरे बच्चे, ठीक है ना। कि हमारे साथ इतने बच्चे जुड़े थे, इतने बच्चों ने अपने हाजिरी को बनाया, अटेंडेंस बनाया, ठीक है ना। ये सब अच्छे बच्चों की पहचान है कि लाइक का बटन दबा दें, ठीक है ना। ताकि टीचर को एक पता चले कि हमारे साथ इतने अच्छे स्टूडेंट जुड़े थे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्लियर करेंगे, ठीक है ना। लीजिए 16 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। ज्यादा क्वेश्चन अब नहीं है, समझा के इसलिए बता रहे हैं, टाइम लगता है मेरे बच्चे, ठीक है ना। लेकिन समझा के एक बार बता देगा ना जी तो बुद्धि भी हो जाओगी ना, फिर भी नहीं भूलेंगे। बुढ़े भी हो जाओगे ना, बुद्धि भी हो जाओगे, फिर भी नहीं भूलेंगे। अपने बाल बच्चे को भी सिखा देंगे, अपने जो पोता पोती होगा ना सबको जी उसको भी पढ़ाओगे, ठीक है ना। इसमें कोई शक नहीं है, 1% भी शक नहीं है, ठीक है। देखिए 16वां नंबर सवाल, ध्यान से देखिएगा। 16वां नंबर सवाल हमारा है, उत्सव कौन और क्यों मना रहे हैं। उत्सव जो होता है मेरे बच्चे, उत्सव हम कब मनाते हैं, जब हमारे घर में कोई नया मेहमान आते हैं। जैसे किसी के घर में एक नया मेहमान आया हो,
मेहमान मैंने समझ लीजिए कोई बच्चा जन्म लिया हो, ठीक है ना, तो हम लोग उस अवसर पर उत्सव मनाते हैं घर में, ठीक है, कि हमारे घर एक नया मेहमान आए हैं। और एक उत्सव ऐसा भी होता है जैसे आपका दीपावली हो गया, छठ पर्व हो गया, ये सब तो उत्सव हर साल आता है, ठीक है ना जी, अपने समय निर्धारित समय पे, ठीक है ना। देखिएगा उत्सव कौन मना रहे हैं और क्यों मना रहे हैं हमारे जरा स्टूडेंट्स, तो देखिएगा शहर के नागरिक उत्सव मना रहे हैं, शहर के नागरिक उत्सव मना रहे हैं। भाई अब गांव का नागरिक को भी जरा देख लेते हैं, उन्हें भी देख लेते हैं, ठीक है ना। शहर के नागरिक उत्सव मना रहे हैं और इसलिए मना रहे हैं क्योंकि उन्हें बताया गया है कि शासक की सेना और रथ विजय प्राप्त करके लौट रहे हैं, ठीक है। लड़ाई जो यानी कि लड़ाई में जो गया था, सेना जो गया था, वो विजय करके लौट रहा हमारे डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। जैसे देखिएगा जब हमारा जो रामायण देखे होंगे सभी बच्चे, ठीक है ना, तो रामायण में हमारा बताया गया है कि जब श्री राम ने रावण के वध करके अयोध्या आए थे तो वहां क्या मनाया गया था, उत्सव और उत्सव मनाया गया था, ठीक है ना। उत्सव कौन और कहा, तो उत्सव मनाया गया था, ठीक है ना। जब हमारे श्री भगवान राम ने और हम भगवान यानी लक्ष्मण ने जब वहां से आए थे अयोध्या, जब लौटे थे कहां से, लंका से, रावण का वध करके आए थे, तो अयोध्या में उत्सव मनाया गया था जी, ठीक है ना। देखिएगा तो वही होता उत्सव मनाने का मेरे बच्चे, ठीक है ना। यहां तक सभी को समझ में आ गया कि उत्सव हम क्यों मनाते हैं, उत्सव हम क्यों मनाते हैं, ये समझ में आ गया नहीं आया, बच्चे बताएंगे एक बार। नहीं देखे हैं, आपका गलती है ना जी, नहीं देखो तो आपका गलती है। 4 फिल्म देख लोगे एक दिन भर में, ठीक है ना। कोई देख देगा ना जी कि भोजपुरी फिल्म लगा ले, ठीक है ना, चलो जी जरा देखते हैं, वो सब देख लेंगे, और जो अच्छी सीख की भाषा है वो नहीं देखोगे। चलिए यहां तक हमारा कंप्लीट हो चुका है, आगे हम लोग क्लियर करते हैं, ठीक है। 17वां नंबर सवाल लीजिए, आपके सामने है 17वां नंबर सवाल। लहना सिंह ने बोधा सिंह के प्रति किस त्याग का परिचय दिया था। बड़ा ही प्यारा सवाल है, ठीक है ना। इसे आपको प्यार से समझाएंगे आपको, ठीक है ना, प्यार की भावना में ले जाएंगे, प्यार के रस में आपको डुबाएंगे, इतना डुबा देंगे कि आप सराबोर हो जाओगे, ठीक है ना। मजा ही मजा आ जाएगा, दिल गाजन गाजन हो जाएगा एकदम, ठीक है। दिल क्या हो जाएगा, दिल गाजन गाजन हो जाएगा, फूल सा खिल उठेगा दिल में, ठीक है। इसके बारे में देखिएगा, सुनिएगा। तो लहना सिंह ने युद्ध भूमि पर उसने सूबेदारनी के बेटे बोधा सिंह को अपने प्राणों की चिंता किए बिना बोधा सिंह की जान बचाई। समझ रहे ना जी, क्यों जान बचाएं, तो जो लहना सिंह था मेरे बच्चे, लहना सिंह प्यार करता था, ठीक है ना, किससे, ये जो आपका सूबेदारनी है ना, सूबेदारनी से करता था, ठीक है ना, सूबेदारनी से प्यार करते थे, ठीक है। ये कहानी आपको जरा डीपली से हम बताते हैं कि आपको एग्जाम में आ जाएगा ना, आप बिल्कुल छाप ही दीजिएगा, ठीक है। तो प्यार करते थे किससे, सूबेदारनी से करते थे, जो कि लहना सिंह थे 10 वर्ष के और सूबेदारनी सिर्फ 8 वर्ष के रहती है, ठीक है ना, लड़की रहती है। जब लहना सिंह के टांगे के नीचे जब यानी कि सूबेदारनी आई तो उसकी जान बचाए कौन, लहना सिंह ने बचाए। जब उन्होंने दूध लेने के लिए जाते थे, सूबेदारनी जो लड़की थी, जब वो दूध लेने के लिए जाती थी किसी और के पास, तो लहना सिंह बेचारा चक्कर काटता था उसका, क्या करता था जी, चक्कर काटता था, ठीक है। जब फिर उन्होंने हिम्मत धर के थोड़ा यानी कि हौसला बढ़ाकर सांस फुलाकर यानी कि पूछा, ठीक है, कि क्या तेरी कुलमाई हो गई है। किससे, लहना सिंह ने पूछा, उस यानी कि बच्ची से पूछा, सूबेदारनी से, कि क्या तेरी कुलमाई हो गई है, यानी कि तेरी सगाई हो गई है क्या। तो उन्होंने एक प्यारा सा जवाब दिया, पहले 2-3 दिन तक उसे टहलाया, ठीक है ना, हमारी मांगे पूरी करो सर जी, कोई पानी पिलाओ। अच्छा जी, भला प्यास लगा क्या, चुल्लू भर पानी पी लो, ठीक है ना, और उसमें मुंह डुबा लेना, ठीक है। चलिए हाँ जी, यहाँ तक कहाँ थे आप लोग, भुतला भी देते हैं, टॉपिक भी भुतला देते हैं जी। हाँ, हमारी कुलमाई हो गई यानी कि हमारी सगाई हो गई है। ये पहले तो यानी कि लहना सिंह को 10 दिन लड़की टहलाई, यानी कि जब भी पूछता था लहना सिंह तो बोलते थे धत छत झुट्ठी, ठीक है ना, क्या कहता था, हट झुट्ठा, यानी कि ऐसे करके वहां से भाग जाती थी, ठीक है ना, वहां से भाग जाती थी। और
अंत में एक ऐसा भी दिन आया, फिर लहना सिंह ने पूछा, जब सूबेदारनी ने दूध लाने के लिए गया, एक घर गया, ठीक है ना, आप लोग भी जाते होंगे दूध लाने के लिए बगल वाले घर से, जिनके पास गाय भैंस होगा, तो गए लाने के लिए, तो लहना सिंह उसके पीछे पीछे भी गया बेचारा, ठीक है ना, कि थोड़ा काम बन जाए जरा, ठीक है काम भले बने। तो वहां गया, तो वो देखा कि जैसे यानी कि जैसे ही बोला, फिर बोला, क्या तेरी कुलमाई हो गई है, यानी कि तेरी सगाई हो गई है। तो लड़की ने प्यारा शब्द में बोला कि भाई अब इसे नहीं ज्यादा दिन बहलाना चाहिए, फुसलाना चाहिए, अब इसे जवाब दे देने चाहिए। तो बड़ा ही प्यारा जवाब दिया कि हाँ, हमारी कल ही कुलमाई हो गई है, यानी कि हमारा जो सगाई है वो कल हो गया। बेचारा लहना सिंह तो अक्का बक्का बेचारा गुम रह गया, अब उसको तो कुछ पते नहीं चल रहा है कि सलाह हम करें सो क्या करें। तो लहना सिंह बेचारा क्या किया कि उधर से यानी कि एकदम बेचैन सा बेचारा हो गया, और जो भी उसे रास्ते में मिला, कोई दूध वाला मिल गया, कोई बेचारी बर्तन ले जा रही थी माथे पे, कोई ठेला वाला मिल गया, सबको उधेड़ते हुए वो तो तहस नहस कर दिया। प्यार का जो डिप्रेशन होता है ना, बड़ा ही नाजुक होता है, ठीक है ना, इसलिए प्यार उतना ही तक करना चाहिए जितना तक आप सहन कर सको किसी के साथ, ठीक है ना, ज्यादा प्यार में नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना, अभी के डेट में। चलिए, तो लहना सिंह के बारे में समझ में आ गया ना जी। अब देखिए, पर उस कोशिश में वह स्वयं घायल हो गया है। कौन? लहना सिंह। उस कोशिश जब किया तो लहना सिंह स्वयं घायल हो गया, और उसने अपने घाव पर बिना किसी को बताए कसकर पट्टी बांध की लिया, ठीक है ना। अब ये देखिए, ये कहानी में हमारा क्या था कि सूबेदारनी के बेटे को अनेक सुहा। अब अंत में देखिए, जब इतना सारा चीज उसके साथ बीत गया, तो जब इतना बीत गया मेरे बच्चे, तो सूबेदारनी ने लहना सिंह से एक वचन मांगी, क्या तुम हमारे पति और बेटे को रक्षा कर सकते हो? तो लहना सिंह का भाई प्यार तो किया था, ठीक है ना, प्यार का तो फर्ज निभाया वो, ठीक है ना, बोला, एक शब्द में बोला कि हम जरूर करेंगे, ठीक है ना, सबको रक्षा करेंगे। तो उसने बिना अपने परवाह किए बिना भी उसने सबका जान बचाया और किसी को बिताया, यानी कि, और उसे क्या घायल हो गया था लहना सिंह, तो बिना किसी को बताए हुए अपने घाव पे मलहम पट्टी बांधा और जर्मन सिपाहियों का मुकाबला करता रहा। किसका मुकाबला करता रहा? जर्मन सिपाहियों का मुकाबला करता रहा माय डियर स्टूडेंट, ठीक है ना, सबका मुकाबला करता रहा। यहां तक सभी को समझ में आ गया, ठीक है ना। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन हमारा है कि मजा आ रहा ना जी, बोरिंग नहीं ना हो रहे हैं सब लोग? चलो, बोरिंग होना तो बताना, ठीक है। कलबक के कवि की क्या सोच है? कलबक जो है मेरे बच्चे, उस कवि का सोच क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? या पहले कलबक में कलंक, कांच और कंचन के माध्यम से जायसी क्या कहना चाहते हैं? जायसी क्या कहना चाहते हैं कलबक के माध्यम से माय डियर स्टूडेंट्स? तो देखिएगा, जायसी ने कलंक, कांच और कंचन के माध्यम से, जायसी ने कलंक, कांच और कंचन के माध्यम, हमारा देखिए बेस पॉइंट बनता है कलंक, कांच, कंचन के माध्यम से निम्न अर्थ व्यक्त किया है। निम्न अर्थ यानी कि एक छोटा सा अर्थ व्यक्त किया है कि काले धब्बे के कारण, काले धब्बे के कारण माय डियर स्टूडेंट्स, चंद्रमा, जो हमारे चंद्रमा होते हैं, वो चंद्रमा कलंकित भले ही हो, काले धब्बे के कारण चंद्रमा भले ही कलंकित हो, लेकिन वह अपने प्रकाश में उस धब्बे को छुपा लेती है। कोई पूछेगा कि चंद्रमा में भले ही कोई कलंक लगा सकता है, लेकिन वो अपने प्रकाश में अपने कलंक को छुपा सकती है, इसमें यानी कि उसमें उतना शक्ति है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है ना, कि अपने कलंक को छुपा सकती है। और देखिएगा, शिव के त्रिशूल द्वारा, शिव भगवान के त्रिशूल द्वारा किए जाने पर, यानी कि प्रहार किए जाने पर सुमेरु पर्वत कंचन का हो गया, ठीक है ना। किसका हो गया? सुमेरु जो है वो पर्वत कंचन हो गया, ठीक है ना। पर्वत जो है वो क्या हो गया? कंचन, यानी कि साफ हो गया माय डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। चलिए, यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं। ये सब जो है आपका मोस्ट VVI क्वेश्चन है मेरे बच्चे, ठीक है ना, एग्जाम में कभी भी कहीं भी पूछ सकता है, ठीक है ना, इसलिए ध्यान से देखेंगे बच्चे सभी लोग।
चलिए, हाँ, के जाने पर सुमेरी पर कंचन हो गया। उसी प्रकार सज्जनों की संगीत से दुर्जन भी श्रेष्ठ मानव बन जाता है। सज्जनों के संगीत से दुर्जन भी श्रेष्ठ बन जाता है माय डियर स्टूडेंट्स। और घरिया में डालकर कांच जब तपाया जाता, घरिया बनेगा जहां कांच को पगलाया जाता ना जी, वही शब्द यहाँ है। जहां घरिया में डालकर कांच को तपाया जाता है तभी उससे छिपा सोना निकलता है। तभी उससे क्या निकलता? छिपा हुआ सोना निकलता माय डियर स्टूडेंट्स है। ठीक उसी प्रकार इस संसार में मानव संघर्ष और कष्ट, तपस्या, त्याग से ही श्रेष्ठ प्राप्त कर सकता है। जहां कहा गया अगर पसीने से नहाओगे, अगर पानी से नहाओगे तो सिर्फ लिबास बदलोगे। अगर पानी से नहाओगे तो सिर्फ लिबास बदलोगे, अगर आप पसीने से नहाओगे तो इतिहास बदलोगे। यही कहानी सीख मिलता हमें, इससे मिलता है, ठीक है ना। इस कहानी से हमको यही सीख मिलता है कि अगर आप पानी से नहाएंगे तो सिर्फ आप एक लिबास बदलेंगे, अगर वही चीज आप पसीने से नहाओगे तो दुनिया का एक इतिहास बदल दोगे माय डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। आप में जो दम है वो किसी में भी नहीं है, ठीक है ना। देखिए इस कहानी में हमारा यही है कि इस संसार में अगर मानव संघर्ष नहीं करेगा, कष्ट नहीं करेगा, तपस्या नहीं करेगा, त्याग नहीं करेगा तो श्रेष्ठ बन पाएगा जी। आप जैसे अभी हमारे क्लास को पूरी ध्यान से देख रहे हैं, ये आप क्या एक तरह से आप कष्ट कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, पसीना हो सकता है निराश, यानी कि माथे से पसीना भी टपक रहा होगा, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा बताओ कौन कौन से बच्चे अभी निहाली में ओढ़ के सोए हुआ है? कौन कौन से बच्चा जो है निहाली में घुसकर मोबाइल चला रहा है, वो हमारे क्लास को देख रहा है? जरा बताओ, जरा फटाफट एक बार कमेंट करो। कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं, कौन कौन से मेरे ऐसे ऐसे होनहार जो स्टूडेंट हैं हमारे, जो कि अपने रजाई, अपने कंबल में ओढ़कर मोबाइल से मेरा क्लास को देख रहा है? और कौन कौन से बच्चे ऐसे भी हैं जो एक टेबल कुर्सी पर लेकर बैठे हैं? चलो बताओ जरा फटाफट एक बार कमेंट करो जी। चलिए बताइए जरा, देखते हैं कौन बच्चा कितना पानी में है। चलिए हम सर, सब लोग वैसे ही हैं जी, सब लोग कमले में सोए हैं। चलिए कुछ बच्चे नहीं भी सोए हैं, ठीक है ना, कुछ बच्चे नहीं भी सोए हैं, कुछ बच्चे सोए भी हैं। चलिए देखते हैं, यहां तक हमारा क्लियर हो चुका बाबू, ठीक है ना, यहां तक हमारा क्लियर हो चुका है। आगे देखते हैं, ये रहा हमारा 19 नंबर सवाल है कि प्यार का इशारा और क्रोध का द्वारा से क्या तात्पर्य है? प्यार का इशारा, देखिएगा बताते हैं प्यार का इशारा कैसे किया जाता है। कौन कौन से बच्चे प्यार का इशारा किया जी? देखिएगा प्यार का इशारा, जहां समझिए आपको भाव मिल गया, समझिए वहीं प्यार हो गया, ठीक है ना। तो देखिएगा, तो सर्वहारा, देखिए जी ये तो अपने सर्वहारा हो जाता है। चलिए तो सर्वहारवा यानी कि सर्वहारा वर्ग पहले तो शोषक वर्ग से शांतिपूर्ण समझौता का प्रयास करता है। किसका प्रयास करता है? शांतिपूर्ण, शांतिपूर्ण यानी कि शांति ढंग से प्रयास करता माय डियर स्टूडेंट्स। पर उस प्रयास में विफल होने पर वह अपने क्रोध रूपी, जब वो अपने प्रयास में विफल हो जाता है, जब आप कोई काम नहीं की ध्यान मग्न से कर रहे हैं, टेंशन भरी से नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं साफ मूल से कर रहे हैं, अगर वो काम होने के बजाय नहीं हो सका तो क्या करेंगे? बाद में तो गुस्सा आएगा ही, ठीक है ना, कि इतना मेहनत भी किए, 2-4 घंटा इसमें टाइम वेस्ट भी किए और हमारा ये काम सफल भी नहीं हो पाया, इसलिए हमें गुस्सा आ जाता है और उस काम को हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए क्रोधी रूपी दुआरी तलवार से अपने हक की प्राप्ति के लिए संघर्षशील हो जाता है। तलवार से अपने प्राप्ति के लिए संघर्षशील हो जाता माय डियर स्टूडेंट्स। उसके क्रोध की भयंकर तलवार, उसका जो क्रोध था, उसकी जो भयंकर तलवार थी, दोनों तरफ से धारेदार होती है। क्या होती है? धारदार, यानी कि दोनों तरफ से, अगर इधर से भी काट दोगे तो इधर से भी कट जाएगा, इधर से भी काट देंगे तो इधर से भी कट जाएगा। इसलिए कहा
तो दोनों तरफ से धारदार थे, ठीक है ना। इधर से भी काटोगे तो मूली कटेगा और इधर से काटोगे तो सिर कटेगा, ठीक है ना, बल्कि एक ही चीज हुआ, ठीक है ना जी। चलिए समझ में आया या नहीं है, बच्चे बताएंगे जरा। नहीं सर, मैं बेड पर बैठकर लाइव देख रहे हैं बाबू, बिल्कुल बढ़िया है, ठीक है ना। एक बात बता देते हैं, जो बच्चे अभी यानी ज्यादा बेहतर इसलिए होगा क्योंकि जो बच्चे आराम से ध्यानमग्न से बैठकर क्लास को अटेंड करेंगे उनके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है सब चीज, ठीक है ना। एक बच्चे ने बड़ा देर से बोल रहा लव यू लव यू, किसको बोल रहे हैं जी आई लव यू? आपकी वली है क्लास में क्या? किसको बोल रहे हैं आई लव यू? सरवन कुमार बाबू पढ़ लो, यही मौका है, ठीक है ना, फिर पछताते रह जाओगे जिंदगी भर बेटा, ठीक है ना, कोई उपाय नहीं है। इसलिए पढ़ो, सबसे बड़ा आपका ही अभी समय है पढ़ने का, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अभी टाइम है एग्जाम में, मात्र अब जानते हैं 15 दिन बचता होगा या तो 20 दिन, उससे भी हाँ 15-20 दिन बच रहा है, ठीक है ना। चलिए अगला है 20 नंबर सवाल। 20वां नंबर सवाल है, बच्चे ध्यान से जरा देखेंगे। 20वां नंबर सवाल हमारा क्या कहता कि जयप्रकाश नारायण किस प्रकार के नेतृत्व देना चाहते थे? जयप्रकाश हमारे जो नारायण थे वो लोगों को कैसा नेतृत्व देना चाहते थे, क्या सिखलाना चाहते थे माय डियर स्टूडेंट्स? तो देखिएगा, तो आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि मैं सबकी सलाह लूंगा, मैं सबकी सलाह लूंगा माय डियर स्टूडेंट्स, सबकी बातें सुनूंगा। जैसे मुखिया में कोई इलेक्शन कोई इलेक्शन में यानी कि खड़ा है मुखिया के पद पे, क्या कहता है? गांव में जाएगा सबसे पहले हाथ जोड़ेगा, ठीक है ना, नमस्कार, ठीक है ना, सभी के यानी कि प्रणाम नमस्कार सभी करेगा, ठीक है ना, छोटे बच्चों को भी करेगा, जो उससे उम्र में 20 वर्ष भी छोटा है ना उसे भी प्रणाम करेगा। तो ही कहा गया है, कहेगा जखने कि मैं सबकी बातें सुनूंगा, सबके काम करूंगा, सबके हित में रहूंगा, सबके साथ चलूंगा, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन जखने वो सब कहा जाता है, ठीक है ना। छात्रों की बात जितना भी ज्यादा होगा, कौन कहते हैं? हमारे जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि छात्रों को जितना भी ज्यादा बात होगा, जितना भी समय मेरे पास होगा, जितना भी मेरे पास समय होगा, मैं उन छात्रों के उनमें बहस जरूर करूंगा। किसके सामने? उस छात्रों के सामने बात रखूंगा और उनसे बहस करूंगा और उनके समक्ष समीक्षा रखूंगा सारा चीज, ठीक है ना। यानी कि समझूंगा और अधिक से अधिक बात करूंगा, मैं सबका बात स्वीकार करूंगा। कौन कहते हैं? जयप्रकाश नारायण, कि मैं सबका बात स्वीकार करूंगा माय डियर स्टूडेंट्स, और लेकिन फैसला मेरा होगा। लेकिन फैसला किसका होगा जी? मेरा होगा, ठीक है ना। लेकिन फैसला जो है, फैसला किसका होगा? मेरा होगा, ठीक है ना, फैसला मेरा होगा माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। फैसला किसका होगा जी? मेरा होगा। सबके बातें सुनेंगे हम, ठीक है ना, लेकिन फैसला क्या होगा? सिर्फ रोहित सर का होगा, यानी कि सिर्फ फैसला मेरा होगा। आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, ज्यादा इधर उधर नहीं घूमेंगे, अभी टहलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम बड़ा ही नजदीक आपका है, अभी बड़ा ही नाजुक पल है आप लोगों के लिए जी, ठीक है ना। अगर इसे खो दिया ना तो समझो खो दिया, इसलिए खोना नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, इसे जकड़ कर रखना है, पकड़ कर रखना है, ठीक है, कि भागेगा कहाँ, ज्यादा छटपटाएगा भी ना समय जी तो उसे कस के दबोच लेना, ठीक है। चलिए कृति यादव गुड इवनिंग बाबू, ठीक है, चलिए बड़ा दिन बाद दिखी है जी। चलिए जरा आप लोग घंटा को दबा दीजिए, ठीक है ना, घंटा को दबाते जाइए, उसे छोड़ना नहीं है, जो नीचे वाले घंटे है ना उसे दबाते जाइए। सर थोड़ा जल्दी कीजिए ना। कहाँ जाना? खाना बनाने के लिए जाना बाबू? खाना बनाओगे? चलिए 21 नंबर सवाल देखिएगा। खाना बनाओगे बाबू? कहाँ जाना है जल्दी जी? चलिए देखिए 21 नंबर सवाल हमारा है, नामवर सिंह किन कविताओं को श्रेष्ठ मांगते हैं? मांगते नहीं है जी, मानते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिएगा, जो बच्चे लेट से जुड़े हैं बहुत सारा गुड इवनिंग है, ठीक है ना, सबका आशीर्वाद हमारे साथ है, हमारा आशीर्वाद सबका साथ है जी, ठीक है ना। चलिए
यदि विद्यापति को हिंदी का पहला कवि माना जाए तो हिंदी कविता का उधर ही गीत हो से हुआ है। हाँ देखिएगा, यहां हमारा मेन पॉइंट बनता है माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम विद्यापति को हिंदी का पहला कवि मानते हैं, अगर विद्यापति को हम अगर हिंदी का पहला कवि मानते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो कविता का उद्धार ही गीत से हुआ है, जिसकी विकास आगे चलकर संतों और भक्तों की वाणी से हुआ है। जिसका जो विकास, हिंदी का विकास कहां कहां से हुआ मेरे बच्चे, तो एक हमारा है संतों और एक हमारा है भक्तों। हमारा हिंदी में बहुत बड़ा रस छिपा है मेरे बच्चे, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, अगर हम आपको जितना समझा रहे हैं, अगर आप उतना समझ जाओगे तो जिंदगी आपका तृप्त हो जाएगा। समझ लीजिए कि आप सातों सागर नहा लिए, ठीक है ना, समझ लिए कि आप सातों सागर नहा लिए, आपका जो यानी कि भव सागर का जो नैया है वो समुद्र पार कर रही है, ठीक है ना, तो कहीं नहीं फंसेगी अगर आप क्लास को डेली अटेंड करोगे तो, ठीक है ना। अभी आपका जो नैया है ना, अभी आपका नैया एकदम कर यानी कि नजदीक आ गई है, ठीक है ना, सिर्फ पार जाने में मात्र 20 दिन बच रहा है, ठीक है ना, मात्र 20 डेज बच रहा है मेरे बच्चे। तो गीतों का साथ हिंदी कविता का उदय कोई सामान्य घटना नहीं है, कोई सामान्य घटना नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स। हिंदी कविता का इतिहास मुख्यतः परगीत मुक्तकों का है, जो कि तुलसी के विनय के पदों में पूरे युग की वेदना व्यक्त हुई है, पूरे युग की वेदना का व्यक्त हुआ माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। आगे देखिएगा, वेदना व्यक्त हुई है। तुलसी के अलावा कबीर, देखिए तुलसी के अलावा हमारे कबीर हो गए, सूर हो गए, मीरा हो गई, नानक हो गए, संतो हो गए, दोहा हो गए, गेय हो गए, पद हो गए, ये सब कहां हमारा लिखा, सारा चीज हमारे हिंदी में मिलेगा माय डियर स्टूडेंट्स। कहां मिलेगा मेरे बच्चे, तो हमारा हिंदी में मिलेगा, ये सब सारे चीज आपको हिंदी में मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए यहां तक हमारा क्लियर हो गया। 22 नंबर सवाल देखिएगा। चलिए जी 22 नंबर सवाल हमारा है, गांधी जी के शिक्षा संबंधित आदर्श क्या थे। गांधी जी को शिक्षा से संबंधित आदर्श उनका क्या था माय डियर स्टूडेंट्स, तो देखते हैं। तो महात्मा गांधी वर्तमान शिक्षा पद्धति को खौफनाक और हेय मानते थे, क्योंकि उस शिक्षा पद्धति से बच्चों का बौद्धिक विकास नहीं हो पाता था। उस स्थिति में बच्चों का जो है वो बौद्धिक विकास स्थिति जो है वो नहीं हो पाता था माय डियर स्टूडेंट्स। तथा गांधी जी मानते थे कि वास्तविक शिक्षा वही है, गांधी जी मानते थे कि हमारे वास्तविक शिक्षा वही है जिससे बच्चों का बौद्धिक विकास हो, जिससे बच्चों के पास बौद्धिक विकास यानी कि पढ़ने की क्षमता उसमें जाग जाए और उसमें पढ़ने का लालच जागे, वही उनके लिए बौद्धिक विकास है। और वे बच्चे में संस्कार डालना चाहते थे, वह बच्चों को ऐसा शिक्षा देना चाहते थे कि जिसे पाकर वह कृषि में अपेक्षित सुरक्षित कर सके। कृषि यानी कि हमारे जो खेती बाड़ी से है ना, उसमें सुरक्षित हो पाए और अपेक्षित हो पाए, ठीक है ना। चलिए एक रसगुल्ला बोल रहा है कि सर शादी कब कीजिएगा, अरे लड़की मिलेगा तब ना करेंगे जी, मिलवे नहीं करता तो कहां से करें। चलिए तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, ये चीज आपको समझ में आया नहीं है, बच्चे बताएंगे जरा एक बार, समझ में आया या नहीं आया, बच्चे बताओ जरा फटाफट एक बार कमेंट करो, समझ में आया जी, किसको किसको समझ में नहीं आया। हाँ जी, ऐप पर पढ़ाते हैं, ठीक है ना, ऐप पे हमारे क्लास से लंच बाबू, ठीक है ना। ये 2023 के लिए बैच 2023 जो है उसके लिए ऐप पे हमारा सब्जेक्ट लंच है हिंदी, ठीक है ना, सफलता बैच, जो कि मात्र 400 में यानी कि 400 रुपया में हम आपको साल भर पढ़ाएंगे, जिसमें हम आपको देंगे नोट्स देंगे, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, सारा चीज मिलेगा बाबू, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या कहता है जी,
तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारा, गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने क्यों दिलचस्पी नहीं दिखाई थी? गंगा पर पुल बनाने में माय डियर स्टूडेंट्स अंग्रेजों ने क्यों अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाई? तो वे जानते हैं कि गंगा पर पुल बन जाता तो दक्षिण बिहार में उदित हो रहे विद्रोही विचारों का असर पड़ना शुरू हो जाएगा। जो दक्षिण बिहार में जो वो क्या कहता, जो दक्षिण बिहार में उदित हो रहे विद्रोही थे, जो यानी कि उभरता हुआ विद्रोही था, वो हमारे यानी कि विचारों का असर पड़ना शुरू हो जाएगा और उन्हें तब बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अंग्रेजों ने गंगा पर पुल बनाने का कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई माय डियर स्टूडेंट। ठीक है ना जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। चलिए 24 नंबर सवाल देखिएगा, फटाफट हम लोग क्लियर करेंगे अब, ठीक है ना, घबराने की बात नहीं है। देखिए, चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या क्या किया था? चंपारण में शिक्षा व्यवस्था के लिए गांधी जी ने माय डियर स्टूडेंट्स क्या क्या किया था जी? तो गांधी जी ने गांव के बच्चों की शिक्षा के लिए मात्र आर्थिक समस्याओं का सुधारने का काम नहीं किया, बल्कि इसके लिए चंपारण की 3 जगहों पर एक आश्रम बनाए, विद्यालय बनाए, उसका स्थापना किए, 12वां मधुबन किए और भितिहरवा जाकर उन्होंने तीनों विद्यालय की स्थापना किए। भितिहरवा जाकर क्या किए? तीनों विद्यालय का उद्घाटन किए मेरे बच्चे, ठीक है ना, यानी कि स्थापना किए। यहां तक सभी को समझ में आ गया हो, ठीक है ना। आज का देखिए लास्ट सवाल है 25 नंबर सवाल। जरा बच्चा जोर शोर से जुड़ेंगे क्योंकि अंत सवाल है हमारा। इसके बाद हम आपको कल मिलेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम आपको कल मिलेंगे जी। आज का लास्ट सवाल है मेरे बच्चे, ध्यान से देख लेना, ठीक है। समझ लो ये आपका पैकेज है, रसगुल्लों का पैकेट है। जिस बच्चे ने अगर नहीं इसको देखा, देखिए, तो बिस्नी कौन है, उसे किसकी प्रतीक्षा है, या बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है? तो वे डाकिया की राह देखती है, ठीक है ना, वे डाकिया की राह देखती है माय डियर स्टूडेंट्स। एक गरीब महिला है, बिस्नी की अपने इकलौते बेटे और मुन्नी को अपने इकलौते भाई की प्रतीक्षा है, जो कि बर्मा के लड़ाई में गया है, ठीक है ना। मानक सिपाही के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध में बर्मा लड़ने गया है, जो कि 2 महीने हो गए हैं गए हुए, उसका अभी तक घर नहीं आया है, ना ही कोई चिट्ठी भेजा है, ना ही कोई डाकिए के साथ। तो बिस्नी जो है और मुन्नी डाकिए की राह देखती है कि वह कहीं मानक का चिट्ठी तो नहीं लेकर आया है, कहीं वह मानक के चिट्ठी तो लेकर नहीं आया है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। और जाते जाते आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होता माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। चलिए जो बच्चे फटाफट लाइक कीजिए क्लास को, जो बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए हैं, जो बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए हैं माय डियर स्टूडेंट्स, वो बच्चे सबसे पहले क्लास को लाइक करेंगे। चलिए फटाफट लाइक करो, सही बच्चे फटाफट क्लास को लाइक करेंगे। जिस बच्चे का भाई बहन है, छोटा भाई बहन है, ठीक है ना, जो प्यारा प्यारा है, अगर वो सफलता बैच में वो जुड़ना चाहते हैं, हाँ रसगुल्ला, हाँ जी रसगुल्ला देते हैं, लीजिए सभी बच्चों के लिए रसगुल्ला है जी, ठीक है, पेट भर के खा लेना, फिर नहीं बोलना कि सर नहीं दिए। रसगुल्ला थोड़ा बड़ा बड़ा देते हैं, ठीक है, कि खा लो तो दिल गार्डन गार्डन हो जाए, ठीक है। लो जी आपका रसगुल्ला है, ठीक है, ये आपका प्लेट में रख दिए हैं। जिस जिसको उठाना है वो उठा लेगा, खा लेगा, ठीक है ना। जिस जिसको रसगुल्ला खाना है वो बच्चे कृपया कर यहाँ से उठाकर खा सकते हैं। ये आपके थाली आपके प्लेट में हम रख दिए हैं, जिसको खाना है वो खा सकता है उठाकर जी, ठीक है ना। सभी बच्चे बताएंगे कि आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा, आपने कैसा महसूस किया, कैसा ऊर्जा का महसूस किया आज का क्लास से। चलिए सर हम 2 बार लाइक कर दिए हैं, 2 बार लाइक नहीं करना, ठीक है ना, एक ही बार लाइक करना है मेरे बच्चे, ठीक है ना। चलो मजा आया ना जी आज का क्लास में, मजा आया नहीं आया जरा बताओ एक बार, सभी बच्चे खुलकर बताओ तो। सर 25, बाबू देखो जितना हम पढ़ा दिए ना, इससे बाहर आपको नहीं पूछेगा मेरे बच्चे, ठीक है ना, मुंह में नहीं, हमको भी सर जी, सबको दे दिए जी, लीजिए ना, सबके लिए है, तो जिसको जिसको भूख लगा सब खा लो, ठीक है ना।
चलिए, आज का क्लास से सभी को मजा आया होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है, ठीक है ना। खुश है ना जी सभी लोग, खुश हो या नहीं। कल हमारी एक क्लास है, ठीक है ना। आपको ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट का क्लास है, जो कि यानी कि बिहार बोर्ड ने जो जारी किया मेरे बच्चे, वो आपको मॉडल सेट थंबनेल में दिख रहा होगा, ठीक है ना। क्लास हमारा शेड्यूल है, कल 8 बजे के लिए शेड्यूल है मेरे बच्चे, ठीक है ना। हो सकता है उसमें टाइम चेंज हो सकता है। एक बात और बताएंगे आप लोग कि आप लोग का जो अभी प्रैक्टिकल का एग्जाम चल रहा है, सबका चल रहा है जी। जो आप लोगों का प्रैक्टिकल का एग्जाम चल रहा है, सभी बच्चों का चल रहा है या नहीं, जरा एक बार कमेंट करके बताएं, हमें भी समझ में आ जाएगा। सर आप बहुत चलिए, हम तो पढ़े ही नहीं सर। क्यों नहीं पढ़े जी, क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है। स्मृति ईरानी बहुत टेस्टी है सर, कोई बात नहीं बाबू, ठीक है खा लो, ठीक है। मजा आ रहा है ना खाने में। चलिए, किस किस बच्चे का प्रैक्टिकल का एग्जाम चल रहा है अभी, सभी का चल रहा है एग्जाम। सभी बच्चे का प्रैक्टिकल का एग्जाम चल रहा है। तो बाबू कल एक क्लास आ रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। जो कि यूट्यूब में आपको दिख रहा होगा, जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे सभी बच्चे को दिख रहा होगा। मीठा नहीं लगा सर, क्यों नहीं लगेगा जी, इतना बड़ा चाशनी में डुबा दिए हैं, इतना बड़ा तालाब में डुबा है आपका रसगुल्ला, फिर भी मीठा नहीं लग रहा। चलिए, तो आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुआ, आपके कमेंट्स को देखकर मुझे बहुत खुशी हो गया, ठीक है ना। ठीक है, हिंदी में कोई दिक्कत है बाबू किसी को या नहीं, बताएगा जरा एक बार, ये भी आपका जरा सुन लेते हैं। हिंदी में कहीं किसी को दिक्कत है ना जी, हिंदी में कहीं किसी को दिक्कत है या नहीं है। हिंदी का पीडीएफ तो सारा चीज दिया गया, जो बैच में हमारे जुड़े हैं, जो संजीवनी बैच लिए हैं, उसमें तो सारा चीज का पीडीएफ डाल दिए बाबू, उसमें सारा चीज का पीडीएफ डाला है, ठीक है ना। देखिए, एक शत्रुघ्न कुमार हैं, बड़ा ही होनहार छात्र हमारे हैं, जो कि अभी वो गुड इवनिंग बोल रहे हैं, अभी जुड़े हैं वो बच्चे। चलिए, नाराज नहीं करेंगे, आपको भी गुड इवनिंग बोलेंगे, ठीक है। चलिए, तो कल का क्लास सभी लोग अटेंड कर लेना, ठीक है ना। कल का क्लास सभी लोग अटेंड कर लेना, सभी लोग बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। हम देखेंगे कि कौन से बच्चे कितने जोर शोर में हैं, इसलिए बच्चों से आग्रह है कि सभी बच्चे हमारे क्लास में जरा जुड़ेंगे, तो देखेंगे कि हाँ भाई कितना बच्चा में क्या दम है, नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते, ठीक है। सभी बच्चे को बाय बाय, बड़े को प्रणाम कीजिएगा, छोटे को शुभ आशीर्वाद दीजिएगा, ठीक है। और आसपास के साफ सफाई भी बनाकर रखिएगा, ताकि लोग आपको कुछ नहीं बोले, ठीक है। चलिए, सही बच्चे को बाय बाय हमारी तरफ से है, ठीक है।